कैसे हो जी। तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम और कुछ न्यू सीखेंगे रैनसमवेयर के बारे में। तो दोस्तों आपने मेरा जो पहला ट्यूटोरियल है वो तो आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन की क्या होती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कभी कभी ना आपके जो सिस्टम पर अटैक हुआ है तो आपको एक की मिलती है पर्सनल आईडी के नाम से। तो वो चीज़ बताऊंगा, उसका आज एक्सप्लेन करूंगा। और जो मेरे भाई नहीं जानते कि ऑनलाइन की ऑफलाइन की क्या होती है तो उसको भी आज पता चल जाएगा। एकदम फुली एक्सप्लेन करूंगा मैं इस चीज़ का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हर एक रैनसमवेयर बनाया जाता है और हर एक रैनसमवेयर की दोस्तों पर्सनल आईडी होती है। और वो पर्सनल आईडी अपने सिस्टम की जो आईडी होती है, सिस्टम आईडी होती है, वही पर्सनल आईडी होती है जो रैनसमवेयर होता है उसके अंदर हमें दिखाई देती है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो ये पर्सनल आईडी है वही हमारी जो सिस्टम आईडी होती है, और जो पर्सनल आईडी है वही हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन की होती है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्या होती है वो थोड़ा और जानेंगे, थोड़ा डीपली जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए मैं आपके लिए एक छोटा सा मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया आपको समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ जाइए। और मैंने इस पे बहुत सारी रिसर्च की, उसके बाद मैं ये कोर्स बना रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑफलाइन की और ऑनलाइन की होती क्या है। तो वो चीज यहाँ पे देखेंगे। तो व्हाट इज ऑफलाइन की एंड ऑनलाइन की फुल एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे ऑफलाइन की। अब ऑफलाइन की के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो ऑफलाइन की indicate that the file are encrypted in offline mode. After discovering this key it will be added to the decryptor and that file can be decrypted. अब ऑनलाइन की जो ऑफलाइन की होती है दोस्तों वो मतलब ऑफलाइन मोड में ही बनाई जाती है। अब ऑफलाइन मोड का मतलब ये है कि जो हैकर लोग या जो लोग जिसने रैनसमवेयर बनाया है वो रैनसमवेयर ऑफलाइन मोड में बनाया है, वो ऑनलाइन मोड में नहीं बना है और न ही वो किसी सर्वर के ऊपर अपलोड किया गया है। तो अब यहाँ पे जो रैनसमवेयर ऑफलाइन बना हुआ है तो उसकी जो की बनेगी, उसकी जो की वो जनरेट होगी वो की ऑफलाइन होगी। तो जो ऑफलाइन की होती है और जो रैनसमवेयर ऑफलाइन अटैक करते हैं और ऑफलाइन की हमें पर्सनल आईडी देते हैं, तो हम ऑफलाइन की को हमेशा अपनी जो फाइल है उसको हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ऑफलाइन की जो फाइलें होती है, ऑफलाइन की का जो रैनसमवेयर होता है जो हमारे सिस्टम पर अटैक करता है और हमारी सारी फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है, तो उसको हम आसानी से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन की होती है तो दोस्तों हम अपनी फाइलों को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन की के बारे में थोड़ा और जान लेते। वाज जनरेट बाय द रैनसमवेयर सर्वर, इट मीन that the ransomware server generate a random set of key that were used to encrypt file. Decrypt such a file is not possible. अब दोस्तों इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये ऑनलाइन की है ना, वो जो रैनसमवेयर सर्वर होता है जिसने रैनसमवेयर बनाया है उसने वो क्या करता है कि आपने जो रैनसमवेयर बनाया है उसको वो सर्वर पर अपलोड करता है और सर्वर द्वारा एक रैंडमली की जनरेट करता है ये रैनसमवेयर, और फिर हर फाइल में एक रैंडम की जनरेट करता है और हर एक फाइल को रैंडम की के द्वारा ये इनक्रिप्टेड करता है। और इनक्रिप्ट करने के बाद में जब ये की होती है वो ऑनलाइन हो जाती है, तो उसकी को हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। और जिस पीसी के ऊपर या जिस सिस्टम के अंदर ऑनलाइन की द्वारा अटैक किया गया है, जिस रैनसमवेयर के अंदर ऑनलाइन की है, वो रैनसमवेयर हम उस रैनसमवेयर के द्वारा किए गए इनक्रिप्शन फाइल को हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों वो ऑनलाइन की और ये वो रैंडमली जनरेट करता है। तो वो की उसकी को हम नहीं जान सकते और ना ही उसको फाइंड कर सकते, इसलिए हम उसकी जो फाइल है उसको नहीं डिक्रिप्ट कर सकते। लेकिन दोस्तों मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिससे आप ऑनलाइन की भी फाइलें डिक्रिप्ट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा प्रैक्टिकल देखेंगे हम। तो दोस्तों आपने जाना कि ऑनलाइन की और ऑफलाइन की क्या होती है और ये कैसे यूज होती है और जो रैनसमवेयर बनाने वाला इसका कैसे यूज लेता है। तो अब यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब आपको इसका प्रैक्टिकली करके दिखाऊं कि ये ऑफलाइन की और ऑनलाइन की क्या होती है और ये कैसे किसी सिस्टम पे आती है और कैसे किसी सिस्टम के ऊपर अटैक करती है, जो रैनसमवेयर अटैक करता है। तो ये की हमें कैसे दिखाई देती है वो हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो मेरा दोस्त था जिसके कंप्यूटर जिसका सिस्टम था उसके ऊपर जो रैनसमवेयर था उसका अटैक हो गया, तो उसने मेरे को कुछ फाइलें भेजी है
तो वो फाइल है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे उसने ये फाइलें भेजी है। अब दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पे जैसे आपके जो सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर रैनसमवेयर अटैक करेगा तो आपकी सारी फाइलें ऐसे ऐसे इनक्रिप्टेड हो जाएगी, ऐसे इनक्रिप्टेड हो जाएगी। चाहे आपका सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपकी इमेज हो, चाहे आपका सॉन्ग हो, चाहे आपका वीडियो सॉन्ग हो, और चाहे आपका कुछ डॉक्यूमेंट हो, तो इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये MP3 सॉन्ग है, यहाँ पे ये MP3 सॉन्ग है, और यहाँ पे इसका देख लीजिए आप, इसका जो एक्सटेंशन है वो mp3.nile नील, इसका ये नील है। ये जिसने रैनसमवेयर बनाया है उसने ये एक्सटेंशन जनरेट किया है नील। और ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन है जो आपको अगले वीडियो में बहुत डीपली बताऊंगा इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये MP3 फाइल है, उसके बाद यहाँ पे ये वीडियो फाइल है, और वीडियो फाइल के अंदर भी देखिए दोस्तों .mp4 है, लेकिन उसके पीछे क्या लगा हुआ .nile नील। मतलब जिसने रैनसमवेयर बनाया ना उसने खुद का एक्सटेंशन बना लिया नील के नेम से, और ये जितनी भी फाइलें अपन के सिस्टम है वो सारी नील के रूप में इनक्रिप्टेड हो गई। अब हम उनको चाह कर भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी की ऑफलाइन हो तो हम इन फाइलों को कुछ सॉफ्टवेयर द्वारा, कुछ कमांड द्वारा डिक्रिप्ट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन की कैसे मिलेगी, और इन्हें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और हम ये कैसे जान सकते हैं कि जो मेरे सिस्टम में अटैक हुआ है वो ऑनलाइन की के द्वारा हुआ है या ऑफलाइन की के द्वारा हुआ। तो आपको यहाँ पर देखना, जैसे आपके सिस्टम में अटैक होता है रैनसमवेयर का, तो आपकी सारी फाइलें डिक्रिप्ट हो जाती है इस तरह से। इस तरह से डिक्रिप्ट का मतलब, डिक्रिप्ट नहीं, इसका मतलब कि आपकी सारी फाइलें वो इनक्रिप्टेड हो जाती है, ऐसे हो जाती है आपकी सारी। अब यहाँ पे देखिए VLC एक सॉफ्टवेयर है .exe, लेकिन यहाँ पे .nil, अब नील रैनसमवेयर का एक्सटेंशन है। उसका एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, विजिटिंग कार्ड, और यहाँ पे एक इमेज भी है। तो यहाँ पे और इमेज है, यहाँ पे एक MP3 सॉन्ग भी है, और यहाँ पे वीडियो सॉन्ग भी है। अब आपके सारे सिस्टम में जितनी फाइल है वो सारी फाइलें ऐसे हो जाएगी, आप इनको कुछ भी चला भी नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते इनको। तो अब क्या करोगे, आपको ये अब आप कैसे फाइंड करोगे कि मैं अपने सिस्टम के सारे फाइल्स को कैसे रिकवर कर सकता हूँ, और मैं इसकी कैसे जान सकता हूँ कि मेरे जो सिस्टम में अटैक हुआ है उसकी की ऑनलाइन या ऑफलाइन है। और जो की होती है वो उसकी पर्सनल आईडी होती है, हमारी पर्सनल आईडी होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब वो बताऊंगा कि की ऑफलाइन और ऑनलाइन को कैसे हम देख सकते हैं। तो जैसे आपके सिस्टम पे अटैक होता है रैनसमवेयर का, तो आपको एक ऐसी फाइल मिलती है जिसका नाम है readme.txt। अब आपके हर एक फोल्डर में रैनसमवेयर का अटैक होगा, हर एक ड्राइव के अंदर रैनसमवेयर का अटैक होगा, और हर एक ड्राइव के अंदर, हर एक फोल्डर के अंदर आपकी जितनी फाइल है वो सारी खराब हो जाएगी। और हर एक फोल्डर के अंदर आपको एक चीज जरूर मिलेगी, और वो मिलेगी readme.txt। और readme.txt उसके अंदर ही उसका मेन जो राज है वो है। तो यहाँ पे हर एक फोल्डर में आपको ये मिलेगी, और हर आपका एक फोल्डर खराब हो जाएगा रैनसमवेयर के अटैक से। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो readme.txt है इस फाइल को सिंपली जो नोटपैड है उसके अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सब समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो रैनसमवेयर बिजनेस ने बनाया, तो और जैसे आपके सिस्टम पर अटैक हुआ, अटैक होने के बाद यहाँ पे readme.txt नाम की फाइल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी हर फोल्डर में, जहाँ आपका डाटा रखा हुआ है हर फोल्डर में जो ये txt है वो जनरेट हो जाएगी, और आपका सारा डाटा खराब हो जाएगा। अब इस फाइल के अंदर जो txt उसके अंदर क्या लिखा होगा वो आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे अटेंशन, सावधान, डोंट वरी यू कैन रिटर्न ऑल योर फाइल, मतलब ये जो आपकी फाइल है वो रिटर्न नहीं हो सकती जब तक ऑल योर फाइल लाइक फोटो, डाटाबेस, डॉक्यूमेंट एंड अदर इंपोर्टेंट आर इनक्रिप्टेड विद स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एंड यूनिक की। अब यहाँ पे इसका मतलब है, इसने क्या बोला है कि जो आपकी फाइल है वो रिकवर आप नहीं कर सकते अगर हम उसकी जो एक, और हर एक रैनसमवेयर की डिक्रिप्ट के लिए एक यूनिक की होती है जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। और इसने यह बोला कि आपकी सारी फाइलें लाइक डेट, फोटो, वीडियो, MP3 सॉन्ग और आपके डॉक्यूमेंट है, आपके पर्सनल फाइल है, वो सारी इनक्रिप्ट हो जाएगी। और वो डिक्रिप्ट तभी होगी जब हम आपको एक पर्सनल की देंगे, और वो पर्सनल की हम तभी देंगे जब आप हमें कुछ पैसे देंगे डॉलर के अंदर। अब हम इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। The only method of recovering file is purchase decrypt tool and unique key for you। अब हम इन लोगों से, जिसने रैनसमवेयर बनाया, उनसे हम एक डिक्रिप्ट टूल परचेज करेंगे, और परचेज करने के बाद में
वो हमें की देगा, और वो भी पता नहीं कि वो की देगा कि नहीं देगा, वो हमें की देगा, उसके बाद हमारी जितनी फाइल है वो सारी डिक्रिप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज सॉफ्टवेयर विल डिक्रिप्ट ऑल योर इनक्रिप्टेड फाइल लेट गारंटी यू हैव। अब वो गारंटी दे रहा है कि हमारी गारंटी है कि हम आपकी सारी फाइलों को डिक्रिप्ट कर देंगे जब आप हमें पैसे देंगे। अब पैसे कितने देंगे वो आपको आगे पता चलेगा। You can send on your encrypted file from your PC and we decrypt it for a free, but we can decrypt only one file for free। अब ये बोल रहा है कि अगर आपको विश्वास नहीं है कि हम आपकी फाइल को डिक्रिप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके लिए आप मेरे को एक फाइल सेंड कर दीजिए, मैं आपको इसको वीडियो बना के आपको वापस सेंड कर दूंगा, और ये जो एक फाइल है वो मैं आपको फ्री डिक्रिप्ट करके दे दूंगा। उसका फाइल मस्ट नॉट कंटेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन यू कैन गेट एंड लुक वीडियो ऑडियो डिक्रिप्ट टूल। और यहाँ पे उसने एक छोटा सा ये लिंक दिया है, यहाँ पे छोटा सा लिंक दिया है, इस लिंक पे जाओ भाई आप और मेरा वीडियो देखो। और वीडियो किसका है? वीडियो हमें ये दिखाने के लिए कि हमें एक आपको टूल देंगे जिसका नाम है डिक्रिप्ट टूल, और उस टूल के द्वारा आप अपने जो डेटा है उसको सारे को डिक्रिप्ट कर सकते हो हमारे डिक्रिप्ट टूल के द्वारा। तो यहाँ पे जाके हम उस वीडियो को देख सकते हैं, और जो जिस इंसान ने रैंसमवेयर बनाया है वो यहाँ पे अपने जो छोटा सा वीडियो वो यहाँ पे अपलोड कर रखा है। तो हम यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे वो वीडियो देख सकते हैं। उसका प्राइस ऑफ प्राइवेट की एंड डिक्रिप्ट सॉफ्टवेयर इज $980। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे $980 हम उनको देंगे, तब वो हमें एक प्राइवेट की देगा, हमें एक डिक्रिप्ट सॉफ्टवेयर देगा, और उस डिक्रिप्ट सॉफ्टवेयर के अंदर हम वो प्राइवेट की डालेंगे, और डालने के बाद हमारा सारा डाटा है वो डिक्रिप्ट होगा। जो हमारा इनक्रिप्ट डाटा है वो सारा डिक्रिप्ट होगा, जो खराब डाटा वो सही हो जाएगा। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि $980 आप कहाँ से लाओगे? $980 का मतलब ये कि कम से कम 1.5 लाख रुपीज 1.5 लाख रुपीज आप कहाँ से लाओगे। और ये भी पता नहीं कि अगर आपने इतने पैसे दे भी दिए तो वो क्या पता कि आपका डेटा है वो डिक्रिप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो अब डिस्काउंट 50% अवेलेबल इफ यू कंटेन यूज फ्री 72 आवर्स। अब उसने 50% डिस्काउंट भी दे दिया, और ये भी कह रहा है कि अगर आपने 72 आवर में ये 50% डिस्काउंट वाला रुपए मेरे को दे दिया तो मैं आपका जो प्राइस है वो हाफ कर दूंगा। अब हाफ का मतलब है $490 कर देगा वो ये प्राइस। प्लीज नोट दैट यू आर नेवर रिस्टोर योर डाटा विदाउट पेमेंट, चेक योर ईमेल स्पैम और जंक फोल्डर, इट डोंट गेट आंसर मोर देन 6 आवर। अब यहाँ पे इसने बोल दिया कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी फाइल है वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकती, आपकी रिकवर नहीं हो सकती, आपके सारे सारे जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड हो जाएगा, खराब होते जाएगा। उसके बाद में उसने कह रहा है कि मैं जो भी ईमेल भेजूंगा वो आपकी स्पैम जो जीमेल ऐप है उसके अंदर आपको स्पैम के अंदर मिल जाएगी। अब यहाँ पे उसने टू गेट दिस सॉफ्टवेयर यू नीड राइट योर ईमेल। तो यहाँ पे हम ईमेल अपनी जो ईमेल है हम इस पत्ते पे, जो ये ईमेल पता है इस पे हम भेज सकते हैं। हम उसको क्या कहना चाहते हैं, हम उसको पैसे भेजना चाहते हैं और पैसे भेजना भी चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते या उससे कुछ और कहना चाहते हैं, तो हम अपनी जो भी बातचीत है वो इस ईमेल पे जरिए भेज के उससे बात कर सकते हैं। रिजर्व ईमेल एड्रेस टू कॉन्टेक्ट अस, तो हम उससे इस जो ये अब यहाँ पे जो ये ईमेल है इस ईमेल से हम इस जो रैनसमवेयर इसका पता लगा सकते हैं कि ये जो रैनसमवेयर है ये डिक्रिप्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों वो जो भी बंदा है वो पैसा बिटकॉइन के अंदर लेता है और हमें इतने पैसे उसको देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये रैनसमवेयर कैसे बनाया गया है, ये मैसेज कैसे शो हो रहा है और ये मैसेज कैसे बना है और हर एक फाइल में ये मैसेज कैसे ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है दोस्तों, वो सारी चीज आपको प्रैक्टिकली वीडियो बना के प्रैक्टिकली रैनसमवेयर बना के दिखाऊंगा, तब आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, टू गेट दिस सॉफ्टवेयर योर नीड, यहाँ पे इतना हमने देख लिया। और यहाँ पे योर पर्सनल आईडी, अब यहाँ पे मेन चीज ये योर पर्सनल आईडी। अब योर पर्सनल आईडी योर की होती है, योर की, और वो की होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब की के अंदर भी दो पार्ट हो गए, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी? तो यहाँ पर देखिए योर पर्सनल आईडी वो की होती है, और यहाँ पे दोस्तों ये इतनी इस रेंज के अंदर ये की दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको लेफ्ट में लिखा होगा T और 1, T और 1। अब T और 1 इसका मतलब क्या है कि ये जो पर्सनल आईडी है
ये जो अपने ऑफलाइन की है उसकी उसकी को हम, वो जो की है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये की है, ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, तो यहाँ पे हम इसका देख सकते हैं। अब यहाँ पे योर पर्सनल आईडी और यहाँ पर्सनल आईडी है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि अगर आपके कंप्यूटर में रैनसमवेयर का अटैक हुआ है तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो ये पर्सनल आईडी है, इस पर्सनल आईडी का आपको लास्ट में देखना है 2 डिजिट, और 2 डिजिट के अंदर आपको मिलेगा T और 1, और T और 1 इसका मतलब है कि जो आपकी की है वो ऑफलाइन की है, ऑनलाइन की नहीं है। आप अपने जो सिस्टम उसका डेटा है वो डिक्रिप्ट कर सकते हो। अब जो T1 है इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी योर पर्सनल आईडी है ये आपकी सिस्टम आईडी है, और यहाँ पे ये रेंडमली जनरेट नहीं होगी, ये एक फिक्स की है, और ये फिक्स की है, ये ऑफलाइन की है। ठीक है तो यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़े से और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफलाइन एंड ऑनलाइन की, तो मैंने आपको बताया कि जो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन की को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम आईडी पर्सनल आईडी डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएटेड बाई। अब दोस्तों जो हमारा सिस्टम होता है वो सिस्टम एक आईडी क्रिएट करता है, और वही हमारी पर्सनल आईडी होती है, और वही पर्सनल आईडी क्रिएटेड बाई स्टॉप ऑफ DJUI। ये एक फैमिली है जिसके अंदर रैनसमवेयर बनाए जाते हैं। इसका अगले वीडियो में बहुत विस्तार से इस पर बात करेंगे। ऑन योर सी ड्राइव कंटेन ऑल अदर आईडी यूज इन द इंक्रिप्शन प्रोसेस। अब हमारे सिस्टम की जो हमारी सिस्टम आईडी है उसके बाद एक ओनली वन आईडी है, और वो जो वन आईडी है वो भी हमारी जो पर्सनल आईडी है जो हमारे redmi.txt के अंदर हमें मिली है, जो रैनसमवेयर वायरस जनरेट करता है, तो वो ऑफलाइन आईडी है, क्योंकि उसके हमारा जो सिस्टम उसके बाद ओनली वन आईडी है। अब यहाँ पे इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पर देखेंगे कि ऑफलाइन की उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन की उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ऑलमोस्ट एवरी ऑफलाइन आईडी एंड विथ T1। अब यहाँ पे इसने क्या बताया, ऑलमोस्ट एवरी ऑफलाइन आईडी एंड विथ T1। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि और पर्सनल आईडी आपको दी जाएगी, और यहाँ पे आपको लास्ट में 2 डिजिट देखना, और 2 डिजिट है, तो यहाँ पे जो ये की है, ये की ना ये एंड में जाके एंड होगी, तो यहाँ पे आपको एंड में दिखेगा T और 1, और T और 1 से आपको पता चल जाएगा कि ये की हमारी ऑफलाइन की है, और इससे हम अपना जो डेटा है उसको डिक्रिप्ट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो encryption by the offline key can be verified by viewing the personal ID in the readme.txt node and C drive system ID और personal ID.txt फाइल। तो हमारे जो सिस्टम आईडी होती है वो हमारी पर्सनल आईडी होती है, और हमें आपको पता है कि रैनसमवेयर का जैसे अटैक होता है तो हमारे पास एक फाइल बन के आती है, फोल्डर में एक फाइल बन जाती है जिससे बोलते हैं readme फाइल, और उस readme फाइल के अंदर हमें पर्सनल आईडी दी जाती है। तो हम अपनी जो सिस्टम आईडी और पर्सनल आईडी को मिला के हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो आईडी उसके अंदर लास्ट में T1 लिखा हुआ है, अगर T1 लिखा हुआ है तो वो ऑफलाइन मिलेगी, ऑफलाइन होगी, और अगर ऑफलाइन होगी तो हम उसका जो डेटा है उसको आसानी से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। द क्विकली वे टू चेक इफ वेयर इन्फेक्टेड विद ऑफलाइन एंड ऑनलाइन की इज टू तो फाइंड द पर्सनल आईडी डॉट टीएक्सटी फाइल लोकेट द फोल्डर सी ड्राइव सिस्टम आईडी। इसके अंदर यहाँ पे मिलेगी जो अपनी पर्सनल आईडी वो यहाँ पे मिलेगी ऑन दिस इन्फेक्टेड मशीन एंड चेक टू सी योर ओनली वन मल्टीपल आईडी। अब मल्टीपल आईडी वो होती है जो ऑनलाइन की होती है, और जो रैनसमवेयर सर्वर पे अपलोड किए जाते हैं, वो सर्वर द्वारा रेंडमली के जनरेट किए जाते हैं, तो वो ऑनलाइन की होता है, उनको हम उनके द्वारा किए गए अटैक को हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। With ID and will T1 there change the sum your file encrypted by offline key and the recoverable। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि अगर आपकी जो ID है उसके अंदर अगर आपको एंड में T1 लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको जो इनक्रिप्टेड है उसको आप हटा सकते हो, और आप जो अपना डेटा है उसको आप रिकवर कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और आपका जो डेटा है वो खराब नहीं होगा फिर। इफ नॉन ऑफ ID listen and with T1 then your file were not likely encrypted with an online key and are not recoverable this at this time। तो अब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जो आईडी उसके एंड में अगर T1 ना हो, T1 लिखा हुआ ना हो, तो आपकी जो आईडी है वो ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन जो आईडी होती है उसके डाटा है वो कभी भी रिकवर नहीं किए जाते। लेकिन मैं आपको ऑनलाइन किए उसका भी डाटा रिकवर करके बताऊंगा इस जो सीरीज है, इस जो कोर्सेज के अंदर। अब यहाँ पे अपन ऑफलाइन की के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली जान लिया, और ये भी देख लिया कि जो ऑफलाइन की होती है वो किस तरह से दिखाई देती है, लेकिन ऑनलाइन की उसके बारे में अभी थोड़ा ही जाना है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा और बताता हूँ।
तो यहाँ पे ये आपने देखा कि लास्ट में अगर एंड के अंदर अगर T1 होगा तो आप इसका जो आपको पता चल जाएगा कि अपने जो पर्सनल आईडी है, अपने जो सिस्टम आईडी है, वो यहाँ पे पर्सनल आईडी है, आप दोनों को मैच कर लेना। तो इससे आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑफलाइन की है और आप इसको आसानी से डिक्रिप्ट कर सकते हो अपने जो डेटा है उसको बिना पैसे दिए। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे भाई ये $980 लिखा हुआ है, तो भाई किसी को ये पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आप आसानी से इसमें डिक्रिप्ट कर सकते हो अपने जो डेटा है उसको। यहाँ पर ये तो बात होगी। अब आपको थोड़ा ऑनलाइन की के बारे में बता देता हूँ अच्छे से। तो आपके सिस्टम में सेम अटैक होगा और हर फोल्डर के मान एक सेम फाइल जनरेट होगी जिससे बोलेंगे readme.txt। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा यहाँ पे सेम वही मैसेज शो होगा, सेम वही ईमेल होगी और सब कुछ वही होगा। बात यहाँ पे इतनी सी होगी कि आपकी जो पर्सनल आईडी है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको लास्ट में एंड में क्या दिख रहा है, एंड में T1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे M और MS, तो यहाँ पे T1 का यहाँ पे कोई मांझला नहीं है, आपको कोई कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब आप ये समझिए जो मेरे सिस्टम पर अटैक हुआ है वो ऑनलाइन की द्वारा हुआ है। और ऑनलाइन की वो होती है जो सर्वर पर अपलोड की जाती है और रेंडमली की जनरेट करके अलग अलग फाइलों में अलग अलग रेंडमली की जनरेट करके अलग अलग इंक्रिप्शन द्वारा फाइलें इंक्रिप्ट की जाती है। तो यहाँ पे जो योर पर्सनल आईडी वो यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगी। और यहाँ पर अगर लाइट में T1 मिलेगा तो ये सोच लेना कि मेरा डेटा एकदम सेफ है, मैं आसानी से उसको रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन आपको अगर T1 ना मिले तो ये सोच लेना कि मेरा डेटा है वो कभी रिकवर नहीं होगा और मेरी की है वो भी ऑनलाइन की है और ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो मेरे डेटा को वापस जो इनक्रिप्टेड डेटा है उसको डिक्रिप्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर मैं इस कोर्स के अंदर आपको बताऊंगा सारा, और आप अपने जो ऑनलाइन किए उसका भी आसानी से डाटा है वो डिक्रिप्ट कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, आसान ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस ट्यूटोरियल के अंदर क्या सीखा? आपने ये सीखा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्या होती है, और आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी मैंने बता दिया कि ये कि कैसे दिखाई देती है, क्या मैसेज होता है, कैसे जो रैनसमवेयर है वो अटैक करता है। और हमने ये भी देखा कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन की को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।